Hello and welcome to my channel Crisis AJ. दोस्तों, यह तो शायद आपने सुना ही होगा और इसका उदाहरण भी देखा होगा। गलतियां तो इंसान से ही होती है और इंसान तो गलतियों का समंदर है। आज मैं आपको ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की है। 5 biggest mistake in the world. Mistake number 5. बिटकॉइन पोर्टफोलियो। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज़ होता है। जेम्स ओवेल्स ने 7,500 बिटकॉइन 2009 में खरीदे थे, जिसकी वैल्यू ना के बराबर थी। यह सोचकर जेम्स ओवेल्स ने बिटकॉइन अपनी कंप्यूटर हार्ड ड्राइव के साथ फेंक दिए। बाद में 2013 में एक बिटकॉइन की कीमत 61,000 रुपीज़ तक पहुंच गई थी। जेम्स के 7,500 बिटकॉइन की कीमत $7.5 मिलियन बन गई थी, जो कि इंडियन करेंसी में 45 करोड़ के अराउंड होती है। बाद में जेम्स ओवेल्स को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने लोकल लैंडफिल साइट में जाकर पता किया, तो उन्हें वहां जाकर पता चला कि उनकी जो कंप्यूटर हार्ड ड्राइव है वो कम से कम 5 फीट ऊंचे कचड़े के ढेर के नीचे हो सकती है। अगर वो बिटकॉइन कचड़े के ढेर में ना फेंकते तो वह अरबपति होते। और आज की डेट में एक बिटकॉइन की वैल्यू 8 लाख के अराउंड है इंडियन रुपीस में। Mistake number 4. दोस्तों, ब्रायन एक्टन, ये नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज तो सुन ही लिया। आज सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है और व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, जो कि ऐसी एप्लीकेशन है आज के समय में शायद ही किसी शख्स के फ़ोन में ना हो। आज मैं आपको फ़ोन में यूज़ होने वाली व्हाट्सएप एप्लीकेशन का इतिहास बताऊंगा। ब्रायन एक्टन, जो कि सभी के एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ होने वाली व्हाट्सएप एप्लीकेशन के को फाउंडर हैं, आज से लगभग 6 साल पहले 2009 में फेसबुक पे जॉब के लिए गए थे। उनका सपना था कि वो फेसबुक के लिए जॉब करें, लेकिन फेसबुक ने उन्हें जॉब पर नहीं रखा और उन्हें इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया। ब्रायन एक्टन इससे बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जॉब के लिए ट्विटर पे अप्लाई किया। परंतु यहाँ पर भी उन्हें निराशा ही मिली और उन्हें ट्विटर ने भी इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने खुद का स्टार्टअप करने का सोचा और उन्होंने खुद अपने दोस्त जैन कॉम के साथ मिलकर दिन रात मेहनत की और अपने बुलंद हौसले और इरादों के दम पर व्हाट्सएप को बना डाला। वो व्हाट्सएप जिससे आज पूरी दुनिया जुड़ी है। फिर 5 साल बाद उसी फेसबुक ने, जिसने पहले ब्रायन एक्टन को अपने यहाँ जॉब पर नहीं रखा था, उसी फेसबुक ने उनकी बनी एप्लीकेशन को $19 बिलियन में खरीदा, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि है। ब्रायन एक्टन जिस कंपनी में जॉब मांगने गए थे, आज वो उसी कंपनी के शेयर होल्डर बन गए हैं। फेसबुक ने 2009 में ब्रायन एक्टन को इंटरव्यू में नहीं चुनने की गलती की थी। Mistake number 3. आप सभी लोगों ने एप्पल कंपनी का तो नाम सुना होगा। एप्पल कंपनी के स्टीव जॉब और स्टीव वॉनिक के बाद तीसरे फाउंडर रोनाल्ड वेन ने साल 1976 में एप्पल कंपनी के 10% शेयर मात्र $800 में ही बेच दिए। अगर वो शेयर आज की तारीख में रोनाल्ड वेन के पास होते तो वे बाकी फाउंडर की तरह करोड़पति की लिस्ट में शामिल होते। यानी देखा जाए तो आज की तारीख में भारतीय रुपए के अनुसार रोनाल्ड 2 लाख करोड़ के मालिक हो सकते थे। Mistake number 2. इंटरनेट के जो पुराने यूज़र हैं उन लोगों को excite.com के बारे में तो पता होगा। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ये एक टेक कंपनी थी। एक्साइट एक वेब पोर्टल है। 1995 में यह लॉन्च हुआ था और यह सर्च के मामले में दूसरे नंबर की कंपनी थी। इस कंपनी को गूगल को खरीदने का प्रस्ताव आया। यह ऑफर 48 करोड़ का था, लेकिन एक्साइट ने उसे खरीदने से मना कर दिया, जो कि उस समय एक्साइट के सीईओ द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती थी। Mistake number 1. 15 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा और आलीशान जहाज टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में समा गया था
और अपने साथ ले गया था कई लोगों की जिंदगी। ऐसा कहा जाता था टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता, लेकिन जहाज के कैप्टन की लापरवाही से टाइटैनिक डूब गया। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकला था। 4 दिन तक तो इसने अपनी यात्रा बहुत आराम से पूरी की। टाइटैनिक में बैठे लोग इस सफ़र को अपनी ज़िंदगी का सबसे मज़ेदार और आलीशान सफ़र मान रहे थे, लेकिन 4 दिन के बाद 14 अप्रैल की रात 11:40 पर चालक दल की लापरवाही से टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग इतना बड़ा था कि इसके टकराने से टाइटैनिक के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। आइसबर्ग से टकराने के लगभग 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर जहाज पूरी तरह से उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया। एक अनुमान के मुताबिक टाइटैनिक में कुल 3,547 लोग सवार थे, जिसमें 1,500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। सिर्फ 306 लोगों के शव ही मिले। 14 अप्रैल की रात में आइसबर्ग से टकराने से पहले टाइटैनिक को 6 वार्निंग मिली थी, ऐसा कहा जाता है, लेकिन तेज गति में होने के कारण जहाज समय पर मुड़ नहीं पाया और इसका दक्षिणी किनारा आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक पर मूवी भी बन चुकी है, जिस पर टाइटैनिक में लोगों का आलीशान सफ़र के बारे में बताया गया है और जहाज के डूबने तक की कहानी बताई गई है। Thank you for watching. Please like and subscribe.